भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टी20 मैचेस की 5 मैचेस की सीरीज लगातार सवालों के घेरे में है। करीब 6 मैचेस टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद खेले हैं कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, जिनमें से एक में भी जीत नहीं मिली है और टीम की वो कन्विंसिंग पावर भी नजर नहीं आई है, जिसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट और टीम के अंदर का जो तालमेल है उसे दीमक खा गई है, और कुछ ये कह रहे हैं कि ये भारतीय टीम का बुरा दौर है, और कुछ ये कह रहे हैं ये तो भारतीय टीम की परंपरागत नीति रीति रही है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद, पिछला वर्ल्ड कप भी जीतने के बाद इसी तरह से लगातार सिलसिलेवार हार का सामना करना पड़ा था, और इसे कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये टीम इंडिया के वर्ल्ड कप की तैयारी है। टीम इंडिया मैच हारेगी तो उनके अंदर का जो अहम है, उनका जो स्वाभिमान है, वो उसे ठेस पहुंचेगी, और उसके बाद टीम इंडिया जो है हार कर फिर जीत हासिल करेगी। और फिर हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं ये तो हम लगभग सभी जानते हैं 90s के तो, और बाकी उसके बाद जिन लोगों ने वो रील्स देखी होंगे जिसमें हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं जैसी बातें कही जाती हैं। तो ये बाजीगरी टीम इंडिया की अब तक काम आई नहीं है, लेकिन आगे ये बाजीगरी कितनी काम आएगी इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। टी20 का अगला मैच आज होना है, जब तक हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी समय है रात 10 बजे ये मैच शुरू होगा, और जो सोशल मीडिया जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि जियो हॉटस्टार पर आप ये मैच देख भी सकते हैं रात 10 बजे से। अब तक टीम इंडिया के बैट्समैन की अगर बात करें तो अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के अलावा बहुत अच्छा, हालांकि इन दोनों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। अभिषेक शर्मा के द्वारा जो 50 लगाई गई, और जिस तरह से पिछले मैच में भी 50 लगते हुए रह गई, कुल मिलाकर के इस वजह से अब उन्हें एक बड़ा पारितोषिक मिला है। अभिषेक शर्मा नंबर 1 बैटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 की सूची से बाहर हो गए हैं, और चूंकि टीम इंडिया में जो लास्ट मैच टीम इंडिया ने खेला उसका अगर उसे ध्यान दे तो 2-3 प्लेयर्स को छोड़कर के कोई भी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। तूचल में आया टाइप्स आकर के बैटिंग करके आउट होकर के चले गए। लेकिन इस मैच में क्या रणनीति बनानी होगी, इसको लेकर के जो एक्सपर्ट्स का कहना है उस पर कुछ जो व्लॉग्स पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि टीम इंडिया के ओपनिंग स्लॉट में उतनी समस्या नहीं है। टीम इंडिया का ओपनिंग स्लॉट वैसे ही खेल रहा है जैसे कि एक ओपनर को खेलना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी भी विस्फोटक बैट्समैन है, वो भी हिट करते हुए ही आउट होंगे, और अभिषेक शर्मा का तो स्टाइल ऑफ बैटिंग ही यही है, आगे बढ़ करके स्टेप आउट होकर के मारना, और फिर बॉल बैट पर आई तो 6, नहीं तो कई बार आउट, तो कई बार प्ले एंड मिस वाला सिचुएशन उनका रहता है। उनका प्लेइंग स्टाइल यही था, पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, और उन्होंने लगातार वही किया, चाहे वो फेल हुए चाहे वो अच्छे रन बनाने में कामयाब भी रहे। तो अभिषेक शर्मा का यहाँ सवाल ही नहीं है। वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर रहे हैं, उन्होंने डेब्यू किया है अभी, और बिल्कुल नए नए बैट्समैन हैं, बहुत उम्र भी उनकी नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस भी उन्हें नहीं है, लेकिन उनकी अच्छी प्रैक्टिस और जिस तरह से IPL में उन्होंने परफॉर्म किया और उसके बाद कई फ्रेंचाइजीज के लिए उन्होंने खेला, तो उसके बाद उनसे उम्मीदें तो बढ़ती हैं, लेकिन अगर वो उतनी अच्छी तरह उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उनसे भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल जैसे जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ईशान किशन शुरुआती 2 मैचेस में अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तीसरे मैच में भी उतनी उम्मीद, जितनी उम्मीद उनसे थी उतना वो नहीं खेल पाए। श्रेयस अय्यर कप्तान हैं, कप्तानी का बहुत बर्डन उन्होंने कहीं ले लिया है शायद, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितने की उनमें काबिलियत है। तो इसलिए श्रेयस अय्यर को क्या सवालों के घेरे में लाना उचित होगा, क्या उनको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए? क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए, लेकिन एक लेवल तक, बेइज्जती या अपशब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट है, खेल है, किसी का बुरा दौर होता है, किसी का अच्छा दौर होता है, लेकिन बार बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ठीक है खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरह से धराशायी हो जाना कि 76 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाए, वो भी 11 साढ़े 11 ओवर्स में, लगभग आधे से ज़्यादा ओवर्स भी लगभग आपके आधे बचे हुए हैं, तो ये बातें जो हैं क्रिकेट प्रशंसकों को चुभती हैं। और क्रिकेट प्रशंसक तो हमारे देश के स्वाभाविक है, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको सिर पर बिठा लेंगे, लेकिन अगर आपने खराब परफॉर्म किया तो फिर वो बेइज्जत करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो वही कुछ दौर इस वक्त देश में चल भी रहा है। भारतीय क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। भारतीय क्रिकेट के पास एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या जो मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है? क्या कोच गौतम गंभीर या मैनेजमेंट को लेकर जो सवाल गाहे बगाहे उठाए जाते हैं उसमें क्या सच्चाई है?
क्योंकि टीम मैनेजमेंट की कमी का ही हवाला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट की बात ज़्यादा न करके खेल पर अगर फोकस करें तो आज के मैच में टीम इंडिया को जीत दर्ज करने के लिए, देखिए सीरीज जीतना तो अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। हाँ, सीरीज टीम इंडिया बचा सकती है, अब जीत नहीं हो सकती, लेकिन हार से टीम इंडिया खुद को बचा सकती है आज और अगले मैच को जीत करके। अगर दोनों मैच टीम इंडिया लगातार जीत लेती है तो 2-2 की बराबरी पर यह सीरीज खत्म हो जाएगी और एक बहुत बड़ी बेइज्जती से टीम इंडिया बच जाएगी। टीम इंडिया में शुरू के जो ओपनिंग 2 बैट्समैन है, उसके बाद तीसरे पायदान पर क्या खिलाया जा सकता है संजू सैमसन को, या ओपनिंग वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के साथ तीसरे या चौथे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाया जाए, ईशान किशन को ऊपर भेजा जाए, इस तरह की चर्चाएं भी अब बातचीत भी होने लगी है। लेकिन मिडिल ऑर्डर में लगातार हम फेलियर्स देख रहे हैं, ना श्रेयस अय्यर उतना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि जब वो खेलने आते हैं तो एक कप्तान का जो बोझ होता है कंधों पर, उनकी बैटिंग में वो दिखाई देता है। रन बॉल टाइप वो खेलना शुरू करते हैं और फिर जो उनका नेचुरल गेम है वो कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आता है। उसके बाद ईशान किशन जो लगातार रन आउट हुए, जिसकी वजह से शायद उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ पिछले मैच में कोशिश होने की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो इसे कामयाबी तक बदलने के लिए उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलना होगा, जो उन्होंने पिछले मैच में खेलने की कोशिश भी की। लेकिन इंग्लैंड की जो पिचेस हैं उतनी सपाट नहीं होती हैं, पिच से काफ़ी मदद मिलती है, कई बार बॉल मूवमेंट होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और आप भारतीय क्रिकेट टीम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरह की चुनौतियों से जूझना आपको आना चाहिए। और आप वहाँ प्रैक्टिस भी शायद इसीलिए कर रहे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ, चाहे बॉलिंग स्टाफ हो, वो सभी इसी बारे में आपकी प्रैक्टिस, इसी बारे में आपकी तैयारी करा रहे हैं। और यही फिर अगर आप एक्सक्यूज़ देंगे या यही हम अगर एक्सक्यूज़ में काउंट करेंगे तो फिर वो भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम की फील्डिंग बिलो देन एवरेज नज़र आई है। कितने कैचेस ड्रॉप किए गए हैं और उन कैचेस का ड्रॉप होना, मिसफील्ड्स का होना एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपने ज़्यादा रन बनवा दिए तो फिर आपको अच्छी बैटिंग करनी होगी। अगर आपने कम स्कोर किया है तो आपके फील्डर्स को बॉलर्स का साथ देना होगा, और अगर बॉलर्स नहीं चल रहे हैं तो फील्डर्स उनका साथ दे करके मैच जिता सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज टीम इंडिया की बिल्कुल नेस्तो नाबूद नजर आई। बहरहाल हम आज के मैच में ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम फिर उसी पुराने अंदाज में नजर आएगी जिसके लिए वो जानी जाती है और जिसके लिए वो डिफेंडिंग चैंपियन है 2 बार के T20 वर्ल्ड कप की। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।